मजदूर दिवस के दिन पटना में राजमिस्त्री की पीट कर हत्या। बदमाशों ने गली में दौड़ाकर मारा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दरअसल पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में मजदूर दिवस के ही दिन एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। राजा पुल के पास शुक्रवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान मानपुर निवासी 31 वर्षीय शिवशंकर चौहान के रूप में हुई है, जो पेशे से राजमिस्त्री थे और पहले ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। परिजनों के अनुसार शिवशंकर गुरुवार रात परिवार के साथ शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। घर में पूरी तरीके से खुशी का माहौल था। मेहंदी और अन्य रस्में चल रही थी और रात करीब 2 बजे तक सभी सो गए थे। वहीं सुबह करीब 4 बजे शिवशंकर चाय पीने के लिए घर से निकले, लेकिन परिजनों का कहना है कि वो घर से तो निकले पर घर वापस नहीं लौटे। जिसके बाद सुबह लगभग 6 बजे परिजनों को सड़क के किनारे एक शव मिलने की सूचना मिली और मौके पर पहुंचकर देखा तो वह शिवशंकर ही थे। यह खबर मिलते ही परिवार में मानो कोहराम समझ गया और शादी की खुशियां पल भर में मातम से बदल गए। और बताते चले कि घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि 5 बदमाश और एक महिला शिवशंकर को गली में दौड़ा कर बेरहमी से पीट रहे हैं। हालांकि इस मामले के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन परिजनों का यह भी कहना है कि जिस इलाके में वारदात हुई है वहां पास में हल्दी की रस्म चल रही थी और उसी दौरान यह घटना घटी। मृतक के पीछे पत्नी अर्चना देवी और 2 छोटे बच्चे, 5 साल का बेटा और 9 साल की बेटी है। वहीं घटना के बाद पूरे परिवार का रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। और कहीं न कहीं यह घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि मजदूर दिवस जैसे दिन पर एक मेहनतकश इंसान की इस तरीके से हत्या समाज को भी झकझोर देती है। आप सभी देख रहे हैं कि आए दिन किस तरीके से बिहार में अपराधियों का हौसला बढ़ गया है, किस तरीके से कहीं गोली मार दी जा रही है चैम्बर में घुस करके, तो किस तरीके से दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है। फिलहाल जब से बिहार में सम्राट चौधरी सीएम बने हैं, तब से लगातार कार्यवाही भी घंटों के अंदर में की जा रही है और लगातार एनकाउंटर होते देखा भी जा रहा है। वहीं आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। स्क्रीन पर आप साफ तौर पर यह भी देख सकते हैं किस तरीके से बदमाशों ने गोली मारी है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब बरामद हुआ है बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में। देखिए, गत रात्रि जो 30 अप्रैल 2026 की रात्रि वो कहें कि ये 2 और 3 बजे के आसपास का जो सुबह का घटना है, ये जो हम लोगों ने आगे कैमरा बाकी अन्य माध्यम से जो जांच किया है उसके आधार पर पता चला है। तो उसमें यह बातें आई है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है शंकर चौहान, जो मैनपुरा के रहने वाले हैं, उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय राजकुमार चौहान, उनका उम्र करीब 26 से 28 के आसपास में होना बताया गया। जैसे हालांकि शादीशुदा थे, 2 छोटे बच्चे भी हैं उनको। उनका मूल पेशा भी वर्तमान में बताया गया है कि वो ऑटो भी चलाते थे और टाइल्स वगैरह का भी मजदूरी वगैरह काम कर लेते थे। उनके बारे में और जानकारी मिली है कि 2-3 बार उन्होंने जेल भी गए हैं चोरी के मामले या अन्य मामले में, जो कि दानापुर थाना क्षेत्र और पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के से भी जेल गए हैं। वो नशा भी करने का उसको आदी था। तो कल रात्रि में ही वो कहीं गए हैं और किसी मोहल्ले में, जो कि मैनपुरा के सिर्फ इधर बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का जो एरिया है उस एरिया में उन्होंने एंट्री किया था। एंट्री करने कैमरा या अन्य माध्यम से जो पता चल रहा है वो कि किसी व्यक्ति उसको खदेड़ते हुए आ रहे हैं, तो दिखे हैं उसमें। उसके बाद रोड पर चले आए, वहां पर जाकर किसी से टकरा के गिर गए और गिरने के बाद वहीं गिरे रह गए। उस समय किसी के द्वारा उनको प्राथमिक उपचार या अन्य माध्यम से नहीं दिया जा सका। पुलिस को जानकारी भी नहीं मिल पाई थी। पुलिस को जानकारी सुबह मिली जब उन्होंने घटना हो गई, मतलब उनकी जो घटना डेड बॉडी मिली थी तो जानकारी मिली, पुलिस पहुंची है। तो इस मामले में कुछ इंजरी भी है, पीछे उनकी छोटा सा पार्ट है जहाँ पर इंजरी हुई थी। संभव है कि वो दीवार से टकराने या अन्य माध्यम से, हालांकि इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए हम लोग डेड बॉडी को भेजा है, तो उसमें डिटेल क्लियर हो पाएगा कि इंजरी किस टाइप क्या है और मृत्यु क्या इंजरी कारण से हो गए, अन्य कारण से हो गए, उस संबंध में पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा। एफएसएल की टीम को भी हम लोगों ने बुलाया था। एफएसएल की टीम भी आई है, उसका घटनास्थल निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद हम लोगों ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अन्य चीजें के लिए हम लोग तकनीकी मानवीय आधार पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं।
जो भी साक्ष्य इसके इस तरह आते हैं, चाहे किसी व्यक्ति की घटना में संलिप्तता जो कि इनको मारने या अन्य कारणों से आए, तो उनके विरुद्ध में अगर साक्ष्य मिलेंगे तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तत्काल परिजन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। परिजनों का क्या आरोप है सर? मैंने आपको स्पष्ट सब कुछ बता दिया है इसमें कि जो चीज दिखा है वही परिजन का भी आरोप है। परिजन का मूल रूप से कहना है कि जो सच है सर उसके हिसाब का अनुसंधान किया जाए। उनका एक और कहना था कि हमारे जो मृतक चूंकि भले जेल पहले गए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा यदि इसको मारपीट किया गया है, यदि किसी कहीं चोरी करने के लिए यदि गया है तो पुलिस को खबर करे, न कि पुलिस को मारपीट करे। निश्चित रूप से कानून को हाथ मिलाने का किसी का अधिकार नहीं है, नहीं कानून में इसे अलाउ करती है। तो निश्चित रूप से जो भी कानून का अवहेलना किया हो तो साक्ष्य आने दीजिए, साक्ष्य के आधार पर जो भी बातें आएंगी हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया संदेहास्पद स्थिति में इनको मृत्यु हम लोग मानेंगे, लेकिन जब तक इनकी स्थिति हम लोग अन्य साक्ष्य के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो तो कहना जरूर जहाँ पर बॉडी मिला वहाँ पर कुछ वस्तु मिली, जहाँ डेड बॉडी मिला है वहाँ पर चूंकि जो दीवार है, दीवार में से अपने से कैमरा में आया है जी, कैमरा में सब चीजें आए हैं कि दीवार में टकराए हैं, लेकिन पीछे से खदेड़ते हुए भी लोग आए, ये भी चीज है। तो स्पष्ट है, इसमें कुछ बातें हम लोग इसमें पहले साक्ष्य इकट्ठा कर ले और भी चीज कॉर्पोरेट कर सकते हैं तो उसको हम कर लेते हैं। आफ्टर जो भी फैक्ट आएगी इसके आधार पर हम लोग कर लेंगे।